एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद फिनोलॉजी। आई एम हिमांशी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई मंथ के करंट अफेयर्स फॉर 2023। पर मैं इतनी खुश क्यों हूँ, इतनी ज्यादा चेयरफुल क्यों, हमको क्या पता, क्योंकि मेरे पास एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए। थ्रू ऑल दीज मंथ्स मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रही हूँ। सो नाउ आई प्लान कि ये सारा वीडियो तो सबसे पहले आपको देखना है कि आज सारा महीने का क्या न्यूज़ है वो आपने समझ लिया, डेप्थ समझ ली, सारी न्यूज़ की समझ आ गई। उसके बाद आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन। अब ये जो लिंक है वो किस बारे में है? इट्स अबाउट द लाइव सेशन, लाइव क्लास दैट आई विल बी टेकिंग दिस सैटरडे एट 12 PM। अब आज आपने ये सारा वीडियो देखा, सब न्यूज़ समझ ली। उस लाइव क्लास में हम सारे MCQs डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाती क्योंकि 15-20 मिनट्स में कंसाइज करना होता है, बट वहाँ 1-1.5 घंटे का टाइम होता है, तो सारे एरिया, सारे एंगल्स एक्सप्लोर होते हैं, वो भी क्वेश्चन फॉर्मेट में, वो भी इंटरैक्टिव फॉर्मेट में। तो आप और मैं मिल के सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत सारी जो छूट जाती है वो भी मैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस करती हूँ। सो मेक श्योर यू जॉइन मी ऑन द लाइव दिस सैटरडे एट 12 PM। Now without any further ado, let's start this video. तो चलिए शुरू करते हैं of course with the first category of appointments। पराग्वे के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के साथ सैंटियागो पेना यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने। स्लोवेकिया के न्यू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अब है लुडोविट ओडोर। जोफ्री हिंटन के बारे में आपने सुना होगा, हु रिसेंटली क्विट गूगल। इन्हें AI गॉडफादर भी कहा जाता है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक भी अपॉइंट हुए हैं। दिस इज एन इंडियन अमेरिकन, अजय बांगा। क्वीन एलिजाबेथ के डिमाइस के बाद नाउ किंग चार्ल्स III हैज बिकम द न्यू किंग ऑफ ब्रिटेन और इनकी कोरोनेशन सेरेमनी भी इसी महीने हुई। न्यू ट्विटर CEO रिसेंटली अपॉइंट हुए और ये काफी इंपॉर्टेंट था बिकॉज शी इज द फर्स्ट फीमेल टू बी इन दिस पोजिशन, लिंडा याशरिनो। LIC chairperson and the first CEO has also been appointed, Mr. Siddharth Mohanty. And then about the chief justices of 6 high courts: Bombay, Madras, Himachal Pradesh, Kerala, Rajasthan and Calcutta. और इसी तरह न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करें तो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड सीनियर एडवोकेट KS विश्वनाथन भी अपॉइंट हुए। डायरेक्टर ऑफ CBI अब है प्रवीण सूद एंड न्यू UPSC चेयरमैन इज मनोज सोनी। एंड लास्टली अबाउट द यूनियन कैबिनेट रीशफलिंग, जो अब कुछ इस तरीके से है। अब आगे बढ़ते हैं विद नेशनल न्यूज कैटेगरी। आपने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, जिसके थ्रू हम इंडिया और म्यांमार के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसे और बढ़ा रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं थ्रू मल्टीपल मोड्स, जैसे कि सी रूट, रिवर रूट या फिर हाईवेज। इसी में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है, सितवे पोर्ट को रिसेंटली ऑपरेशनलाइज किया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि आखिर ये पोर्ट कहाँ पे है। फिर आपने शायद जम्मू कश्मीर की लिथियम डिस्कवरी के बारे में सुना होगा साल की शुरुआत में, पर रिसेंटली राजस्थान में भी एक ऐसी ही डिस्कवरी हुई है देगाना डिस्ट्रिक्ट में। अब ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफिशियल्स का मानना है कि इंडिया की 80% ऑफ द लिथियम रिक्वायरमेंट इस रिजर्व से पूरी हो सकती है। अब ये जो लिथियम है, इससे हम लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं, उन बैटरीज को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो ये जो चेन है हमारा काफी अच्छा फुलफिल हो सकता है, गिवन कि आगे इसका मार्केट और बेहतर है। प्लस इससे हम जो चाइना पर डिपेंडेंस है उसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट द मणिपुर वायलेंस, जहां कुकी, मेती और नागा कम्युनिटी में आपस में झड़प हो रही है, मोस्टली बिकॉज ऑफ द लैंड, द प्रिविलेजेस, द रिप्रेजेंटेशन एंड द रिजर्वेशन। तो ये जो पूरा सिनेरियो है यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है और क्या उनकी डिमांड्स है, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने सुना होगा अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉर दिल्ली। अब दिल्ली जो है एक ऐसी जगह है जो नेशनल कैपिटल भी है, जो एक यूनियन टेरिटरी भी है, जिसे सेंटर भी कंट्रोल कर रहा है, उसकी स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा टसल में रहता है। इसी बात पर क्लैरिटी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया है, जहाँ पे उनका कहना है कि स्टेट लिस्ट में आने वाली लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर वाली जो एलिमेंट्स है, ये तीनों के अलावा जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो या कोई भी और चीज़, बाकी सारी चीज़ें दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू ही आएगी। और जहां पे सेंट्रली अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्हें भी इस बात को मानना पड़ेगा। आपने नेशनल मॉन्यूमेंट्स जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार के बारे में सुना होगा, पर रिसेंटली तुंगनाथ टेम्पल को भी इसी लिस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। माना जाता है कि इसे पांडवास के द्वारा बनाया गया था, जो कि रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट शिवा टेम्पल्स इन द वर्ल्ड। ये जो टैग है ये दिया जाता है बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ 2000 साल पुरानी मॉडर्न सोसाइटी को अनअर्थ किया गया था। तो इस न्यूज़ से सवाल आ सकता है, इसकी लोकेशन से सवाल आ सकता है, प्लस इससे भी कि ये किस लिए फेमस है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं। आपके 2000 के नोट के बारे में जो न्यूज़ है वो सुनी आपने? आपकी जो नोट्स है इन्हें अब विड्रॉ कर दिया गया है बाय द RBI। इन्हें एक्चुअली 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द RBI एक्ट ऑफ 1934, जो उस वक्त की करेंसी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए किया गया था।
पर अब क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है, बैंक्स को भी ऑर्डर दे दिया गया है कि इसे अब इशू ना किया गया है। एंड देयरफॉर अगर आपके पास ऐसी नोट्स बची है तो आप इसे एक्सचेंज करा सकते हैं अपने बैंक के पास। अब सवाल आ सकता है 2000 की नोट के फीचर्स से रिलेटेड, आ सकता है सवाल रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई और भी डिफरेंट एरिया से रिलेटेड, जिसके बारे में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आने वाले लाइव में ऑन दिस सैटरडे। Then you must have heard about INS कलवरी, INS खांदेरी, करंज, वेला और वगीर। ये सभी कलवरी क्लास सबमरीन्स हैं जिन्हें अलग अलग सालों में इंडक्ट किया गया है बाय द इंडियन नेवी। रिसेंटली INS वागशीर, इसकी भी सी ट्रायल शुरू हो चुकी है एंड दस बिकमिंग द 6th फाइनल कलवरी क्लास सबमरीन। तो इनकी सारी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। ऑल्सो अबाउट द P75 प्रोजेक्ट जिसके थ्रू इन्हें बनाया जा रहा है, विच इज पार्ट ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। एंड देन ऑल्सो अबाउट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसकी शुरुआत हुई विद अ मल्टी फेथ प्रेयर मीटिंग। इसे हमने ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसे 1927 में बनाया गया था उससे रिप्लेस किया है। ये जो प्रोसेशन है इनॉग्रेशन का, इट वाज लेड बाय सेंगोल। ये सिल्वर और गोल्ड से बनाया गया एक 5 फीट ऊंचा लॉन्ग सेप्टर है जिसे 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। तो ये एक तरीके का सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। With that, it was also a symbol of governance in Tamil kingdoms. And you should know about the 75 रुपी का कॉइन जिसे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है, जिसकी सारी डिटेल्स और फीचर्स यहाँ मेंशन्ड है। तो लास्ट वीक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट अ न्यू वीडियो कोर्स जिसके अंदर सारी चीजें वीडियो फॉर्मेट में है, सारी पढ़ाई रिलेटेड चीजें इंटरैक्टिव फॉर्मेट में है। तो जो भी आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो मैंने वहाँ ऑलरेडी वीकली क्लासेस में, वीकली वीडियो सेशंस में, मंथली सेशंस में असेसमेंट्स के थ्रू कवर किया है। सिर्फ यही नहीं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल मणिपुर हो गया, पार्लियामेंट बिल्डिंग हो गई, ये सब कुछ भी कवर्ड है, वो भी वीडियो फॉर्मेट में अलॉन्ग विद असेसमेंट सारे एंगल्स के साथ। सो आई रियली वांट यू ऑल टू चेक आउट द कोर्स एटलीस्ट, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नाउ कमिंग टू द इंटरनेशनल न्यूज कैटेगरी, आपको कुछ बायलैटरल एक्सरसाइजेस पता होनी चाहिए, जैसे कि कॉर्पैट, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। फिर समुद्र शक्ति जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। देन कमिंग टू द 42nd आशीन समिट, ये जो समिट है इससे रिलेटेड सवाल कैसे आएंगे कि ये कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में। प्रेसिडेंट कंट्री कौन सी है, तो वो है इंडोनेशिया। प्रेसिडेंट कौन है, तो जोको विडोडो। स्टैटिक रिलेटेड आ सकता है कि कब बनाया गया, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, इस बार की थीम क्या थी, कितने मेंबर नेशंस हैं, क्या है इसका इंडिया मेंबर है या नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं जहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं जहां मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस की है। देन कमिंग टू द साइक्लोन मोका विच वाज फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल, इट हिट द बांग्लादेश म्यांमार रीजन और उसका जो बॉर्डर है वहां। ये जो नाम है मोका, ये दिया गया यमन के द्वारा। और आपको ऑपरेशन करुणा के बारे में भी पता होना चाहिए, विच वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू एड एंड असिस्ट टू दोज हु वर अफेक्टेड। एंड यू शुड आल्सो नो अबाउट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो अलग अलग कंट्रीज में पूछे जाते हैं। फिर कुछ सैटेलाइट्स जो पूछी जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल खेबार, ये एक न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है। दिस वाज लॉन्च्ड बाय ईरान। साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च की गई नेक्स्ट सैट 2, ये उनकी पहली कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट है, विच वाज लॉन्च्ड अबॉर्ड नूरी। देन अबाउट सीपेक, सीपेक क्या है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर के थ्रू चाइना का एम है कि ये ग्वादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चाइना के सिंगजांग प्रोविंस को जोड़ना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो सीपेक कॉरिडोर है वो इंडिया के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रीजन से होते हुए जाता है और इसलिए इंडिया को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये फिर से न्यूज में वापस से आ चुका है क्योंकि अफगानिस्तान तक इसे एक्सटेंड करने की बात की गई है। सीपेक एक्चुअली BRI यानी कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, विच इज अ इनिशिएटिव बाय चाइना। शायद आपने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में सुना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर नेशंस है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड USA। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग और कोऑपरेशन के लिए बनाई गई बॉडी है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। रिसेंटली इसकी 3rd इन पर्सन मीटिंग हुई हिरोशिमा, जापान में। तो लोकेशन से सवाल आ सकता है। प्लस ये भी बात हुई कि 2024 में शायद इसकी नेक्स्ट मीटिंग इंडिया में हो। So we'll keep you updated. चलिए अब कुछ रैंक्स एंड इंडेक्सेस देख लेते हैं। फर्स्टली अबाउट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इंडिया की रैंक की बात करें तो 2023 में इंडिया हैज बीन रैंक टू 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो ये काफी बुरी रैंकिंग है क्योंकि पिछले साल इंडिया वाज रैंक्ड 150th। सबसे बेस्ट कंट्री है नॉर्वे, फॉलोड बाय आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड। लास्ट 3 में आते हैं नॉर्थ कोरिया, चाइना और वियतनाम। इस पूरे इंडेक्स के 5 इंडिकेटर्स हैं जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, सोशल और सेफ्टी। इंडिया की परफॉर्मेंस काफी बुरी है क्योंकि हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। देन अबाउट द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, इसे रिलीज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट को रैंक किया गया।
दिस इज कर्नाटका, फॉलोड बाय तेलंगाना, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। सबसे बॉटम में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स रहे हैं एक्सक्लूडिंग असम, फॉलोड बाय बिहार। फिर एक सीरियस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ विच इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। इस रिपोर्ट का टाइटल है बॉर्न टू सून। इसमें हमें बताया जाता है कि करीब 13 मिलियन बच्चे प्री टर्म बॉर्न हो रहे हैं, जिसमें से करीब 45% बच्चे इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, चाइना और इथियोपिया से है। इसे एक साइलेंट इमरजेंसी बताया जा रहा है क्योंकि 10 में से एक बच्चा प्री टर्म पैदा हो रहे हैं, जिनमें से हर 40 सेकेंड में एक बच्चे की मौत हो जा रही है। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है जॉइंटली बाय WHO एंड यूनिसेफ, और दुख की बात यह है कि इस पूरी लिस्ट में इंडिया टॉप में आता है। देन अबाउट द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज, जिसे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। सबसे इनोवेटिव कंपनीज रही है एप्पल, टेस्ला एंड Amazon। टॉप 50 में देखा जाए तो इंडिया से सिर्फ एक ही कंपनी है, वो है टाटा ग्रुप, और टॉप 50 में मोस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग कंपनीज टेक कंपनीज रही है। नाउ लेट्स चेक आउट सम स्पोर्ट्स न्यूज। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुई दुबई, UAE में। यहाँ इंडियन पेयर चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता बाय डिफीटिंग द मलेशियन पेयर। विथ दैट दे बिकेम इंडिया के पहले मेंस डबल पेयर टू विन दिस चैंपियनशिप। अब देखिए 1965 में दिनेश खन्ना ने गोल्ड मेडल जीता था इसी चैंपियनशिप में, तो ये इंडिया का दूसरा गोल्ड मेडल हुआ, पर मेंस डबल के पेयर में जीतने वाले ये पहला गोल्ड मेडल था। देन कमिंग टू द गोल्डन ग्लोब रेस। अब इस रेस में एक इंसान को पूरी दुनिया को घूमना होता है सेल करते हुए वाया द सी। तो ऐसा करने वाले पहले इंडियन एंड एशियन बन चुके हैं कमांडर अभिलाष टोमी, जो कि 44 ईयर ओल्ड रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है। Not just that, he is also a recipient of the Tenzing Norgay National Adventure Award. Then coming to the Doha Diamond League of 2023. इस बार का 14th एडिशन हुआ दोहा में। ये एक एनुअल सीरीज ऑफ आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स है, और इस बार की खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए डायमंड लीग जीता। And not just that, he also became the first Indian to gain the world #1 men's javelin ranking. He did that by surpassing Anderson Peters. तो ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडिया के लिए एंड फॉर नीरज चोपड़ा। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ईयर ऑफ द अवार्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए। इस बार ये दिया गया अर्जेंटीना फुटबॉलर लियोनेल मेसी को, एंड ही वॉज गिवन फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट जो हमने पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप में देखे। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया शेली एंड फ्रेजर को, टीम ऑफ द ईयर टू अर्जेंटीना, ब्रेक थ्रू टू कार्लोस अल्क्रेज एंड कम बैक टू क्रिस्टियन एरिक्सन। देन कमिंग टू द ISSF वर्ल्ड कप 2023, ये हुआ बाकू अजरबैजान में, और यहाँ इंडियन राइफल एंड पिस्टल शूटर ने मिलकर 4 मेडल्स जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। गोल्ड जीता गया 10 मीटर की मिक्स टीम सरबजोत एंड दिव्या TS के द्वारा। देन टॉकिंग अबाउट द 82nd ग्रैंड मास्टर, और ये अब बन चुके हैं तेलंगाना के वुप्पला प्रणीश। ये 15 साल के ग्रैंड चेस मास्टर है इंडिया के। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट द IPL 2023 का फाइनल। वी वर ऑल होपिंग कि समहाउ CSK जीत जाए, एंड व्हाट अ फाइनल। चेन्नई सुपर किंग डिड विन द मैच बाय डिफीटिंग गुजरात टाइटंस। अब इन्होंने 5 बार मैचेस जीत लिए हैं, चैंपियनशिप जीत ली है, सिमिलर टू मुंबई इंडियंस। नाउ दे आर द मैक्सिमम विनिंग टीम्स ऑफ IPL। CSK के कैप्टन है धोनी, एंड इसके अलावा आपको कुछ बेसिक डेटा आना चाहिए, जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसके फाइनल्स हुए, फुल अवार्ड विनर्स जो है वो आपके सामने हैं, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ये सब पता होना चाहिए। एंड जो नाम यहाँ हाईलाइट हो रहा है वो है शुभमन गिल, जिन्होंने मैक्सिमम अवार्ड्स और टाइटल्स जीते हैं। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया डेविन कॉनवे को, और बाकी सारी चीजें भी यहाँ मेंशन्ड है विच यू शुड नो। एंड देन अबाउट द लास्ट न्यूज फ्रॉम दिस सेक्शन, ला लीगा टाइटल। ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्पेनिश चैंपियनशिप है जो इस बार जीती गई FC बार्सिलोना के द्वारा। इसकी 123 साल की हिस्ट्री के दौरान सबसे ज्यादा टाइटल्स FC बार्सिलोना ने ही जीते हैं। सेकेंड रैंक दिया गया रियल मैड्रिड को। Now let's also check out some awards and honors. Leipzig Book Prize 2023. ये दिया गया to the Russian writer Maria Stepanova, and this was given to her novel Memory in Memory. Then talking about the Man of the Century, ये दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, टाइटल होता है शताब्दी पुरुष। This has been given to the socialist पंडित रामकृष्ण, जिन्होंने काफी सारे काम किए हैं सोसाइटी के लिए। इमरजेंसी के दौरान भी इन्हें काफी बार इम्प्रिजन किया गया था, जो कि एक जमाने में लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। देन टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, एक इंपॉर्टेंट प्राइज है जिसे यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। इस बार ये ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट निलोफर इलाहे एंड नरगिस मोहम्मदी को दिया फॉर देयर वर्क ऑन रिपोर्टिंग ह्यूमन राइट अब्यूजेस एंड देयर कमिटमेंट टू ट्रुथ एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है।
देन कमिंग टू द पुलित्जर प्राइज 2023, ये जो अवार्ड है ये किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है? यूएसए, इन द कैटेगरीज ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन. This has been named after Joseph Pulitzer की will and it was established since 1917. तो इस बार के सारे विनर्स यहाँ पर mentioned है. Then talking about the Gallantry Awards, तो इस बार के सारे विनर्स, सारे रिसीवर्स आपको शायद ना याद रहे, पर आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि इसके सीक्वेंस क्या है. हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होता है या फिर उसके बाद कौन से होते हैं, डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट इट. बाफ्टा अवार्ड्स, ये ब्रिटिश फिल्म अकेडमी अवार्ड्स है जो कि दिए गए हैं टू डिफरेंट कैटेगरीज. जो बेस्ट लीडिंग एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, मूवी है, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है. देन लास्ट टू न्यूज, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, ये दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है. ये उन्हें दिया गया फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एफर्ट्स टू मेक अ फियर फ्री उत्तर प्रदेश. ये एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो इन्हें दिया गया. इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया टू बल्गेरियन राइटर जॉर्जी गॉस्पोडिनो फॉर टाइम शेल्टर. एंड अबाउट द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड, ये इस बार दिया गया है टू दामोदर मोजू और ये एक प्रोमिनेंट गोवन राइटर है जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा रहे हैं टू द कोंकणी लिटरेचर. ज्ञानपीठ अवार्ड वन ऑफ द इंडियाज हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, देयरफॉर वी शुड डेफिनेटली नो अबाउट इट. लास्टली अबाउट द हाइएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑनर, ये इस बार दिया गया टू एन चंद्रशेखरन. एन चंद्रशेखरन चेयरमैन है ऑफ टाटा सन्स और क्योंकि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का, इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए. ना कमिंग टू बुक्स एंड ऑथर्स, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, इसे लिखा गया है शशि शेखर वेम्पति के द्वारा. मेड इन इंडिया 75 years ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज बाय अमिताभ कांत. उत्तराखंड के डीजीपी एंड फॉर्मर डीआरडीओ साइंटिस्ट के द्वारा लिखी गई साइबर एनकाउंटर्स. द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स बाय कस्तूरी रे. के शैलजा की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है माई लाइफ एज अ कॉमरेड. द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस, ये लिखी गई है फिरोज वरुण गांधी के द्वारा. ओपरा एंड आर्थर सी ने मिलकर हैप्पीनेस के ऊपर एक किताब लिखी है, बिल्ड द लाइफ यू वांट. देन अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये लिखी गई है डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा. फिर अंशुमन गायकवाड़ जो कि इंडिया के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनके द्वारा लिखी गई सेमी ऑटोबायोग्राफी गट्स अमिड्स ब्लड बाथ. एंड लास्टली द गोल्डन ईयर्स, इसे लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो कि एक इंडियन ऑथर है. एंड नाउ वी कम टू द फाइनल लास्ट कैटेगरी ऑफ इम्पोर्टेंट डेज. यहाँ इस बार कुछ 2 नए डेज अनाउंस किए गए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी. वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय यूएनजीए ऑन 26th of November. फिर AIFF का ग्रास रूट डे, इसे अनाउंस किया गया है ऑन 23rd of June ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन फुटबॉल लेजेंड प्रदीप कुमार. इसके अलावा बहुत सारे और भी डेज हैं जो यहाँ पे मेंशन है जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए. सारे डेज उनसे रिलेटेड थीम और उसका जो डे है वो यहाँ पर मेंशन है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे बाद में रिवाइज कर सकते हैं. सो विद दैट इट्स अ रैप फॉर टुडेज वीडियो. अ फ्यू वन लाइनर्स दैट आई मिस्ड आउट वर दीज मेनी. ये सारे वन लाइनर्स हैं, फर्स्ट्स हैं जो मैंने मिस कर दिए. मेक श्योर दैट यू नोट डाउन दीज एज वेल. ऑल्सो ये गर्मी के सीजन में आई रियली होप दैट यू ऑल आर वेल हाइड्रेटेड, मैंगोज अच्छे से खा रहे हैं, धूप में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अपना हेल्थ, अपना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तभी आप अच्छे से पढ़ेंगे, तभी अच्छे से एग्जाम्स दे पाएंगे. सो आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो. आई रियली होप टू सी यू इन द लाइव सेशन. मेक श्योर you click on the link below, click on the notification and see me on Saturday at 12 PM. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.